हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो ये प्रश्न होंगे आपका अवार्ड 2020-21 से संबंधित होगा, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी लॉकडाउन के बाद आपका जैसे कि यूपीएसआई, ठीक है, यूपी पीसीएस, बिहार बीएड, बिहार सीडीपीओ, बिहार एसआई, इस सब का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जी हाँ दोस्तों, भागते रहो अपने लक्ष्य को, कभी छोड़ना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य में लगे रहना है। तो चलिए देखते हैं और वो प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है आपका, ये भारत रत्न से संबंधित होगा, आपका पद्म विभूषण से, ऑस्कर अवार्ड से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वन कर्मण अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर और एशिया पर्यावरण परिवर्तन। तो ये जो है केवल उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका भारत रत्न से संबंधित, ठीक है। तो ये है आपका भारत रत्न। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाएंगे। भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी 1954 में इसको किया गया था, और यह पुरस्कार जो है वो भारत रत्न पुरस्कार 2019 में ही दिया गया है। 2020 में कोविड-19 के कारण सबको पता है ये किसी को नहीं दिया गया था, ठीक है। और ये 2019 में राष्ट्रपति भवन से 25 जनवरी 2019 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, और संगीतकार एक भूपेन हजारिका, और समाज सेवी जो थे वो नानाजी देशमुख को भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो आप लोग तीनों का नाम याद रखेंगे। आपका पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे सामने इस समय हमारे बीच नहीं है, प्रणब मुखर्जी जी, उसके बाद भूपेन हजारिका, और उसके बाद नानाजी देशमुख, तीन लोग को ये भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 आपका पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण 2021 से 7 लोगों को दिया गया, ठीक है। और ये पद्म विभूषण जो दिया गया वो 7 लोगों को दिया गया है 2021 में। और ये कौन कौन से 7 लोग हैं, तो एक पहले का नाम है आपका सुदर्शन साहू, एक क्या है आपका मूर्तिकार है, दूसरा बेबीलाल, ये पुरातत्व इतिहासकार है, तीसरे लोग जो हैं वो मुनप्पा हेगड़े और ये डॉक्टर है, उसके बाद नरेंद्र सिंह कृपलानी, ये ऑप्टिकल फाइबर और से संबंधित है, उसके बाद शिंजो अबे, इनका देखिए नाम आप लोग याद रखिएगा, ये जापान के पूर्व पीएम है, बाला सुब्रमण्यम, ये कबूतर जा 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 जो सॉन्ग है उसके लिए, और मौलाना मोहिनुद्दीन, ये कुरान को अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किए हैं उनको ये पद्म विभूषण दिया गया है। तो 7 लोगों का नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2020 और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया था वो पैरासाइट को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था वो जोकिन फिनिक्स को दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस जो है रैनी ज्वेलेगर को दिया गया था, ठीक है। और 2021 का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो आपका नोमैडलैंड, ठीक है। नोमैडलैंड आप लोग याद रखेंगे। ये हम पिछले वीडियो में हम अपने बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जो दिया गया वो 55वां था, ये आप लोग याद रखेंगे, और वो दिया गया अकितम अच्युतम नमूदरी को, ठीक है। और मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया 55वां। 54वां जो था 2018 में अगर पूछता है किसको दिया गया, तो अमिताभ घोष को दिया गया, अंग्रेजी लेखक ये है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका सरस्वती सम्मान, ठीक है। 30वां सरस्वती सम्मान लगा लेंगे स्टार, ठीक है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 जो दिया गया था वो शरण कुमार लिम्बाले को, इसको याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यास सम्मान 2020 अगर पूछता है किसको दिया गया, तो व्यास सम्मान 2020 ये भी 30वां व्यास सम्मान था, और ये शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी बुक के लिए दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 यदि पूछता है तो हिंदी के जो
अनामिका को दिया गया हिंदी लेखक, और वो कौन सी उनकी रचना है, तो उनकी प्रमुख पुस्तक जो है टोकरी में दिगंत। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और यदि पूछता है इंग्लिश का किसको दिया गया साहित्य अकादमी, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया, और उनकी जो बुक है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, इसके लिए दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया मारिके लुकास को दिया गया, मारिके लुकास रीजनवेल्ड, और उनकी जो बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उसके लिए उनको दिया गया है, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार 2020 यदि पूछता है तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया, और सगी वेन के लिए उनको दिया गया है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप लोग हमारे चैनल आर ओरिजिन को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल आइकन दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो 10 कह रहा है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 67वां था, वो आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? तो छिछोरे को। छिछोरे जो मूवी है आपका, ठीक है, और उस सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी है आपको पता होगा, जो हमारे बीच अभी नहीं है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किनको दिया गया? तो 2 लोगों को, मनोज वाजपेयी को और धनुष को दिया गया, इन दोनों लोगों को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का। और यदि पूछता है सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किनको दिया गया, तो कंगना रनौत को। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ये 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया? तो रजनीकांत को। और यदि पूछता है 50वां किनको दिया गया था, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार लगा लेंगे, आने वाले आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 है। 12 जो अवार्ड है आपका वो वान कर्मण अवार्ड, और किनको दिया गया? के सिवन जानते हैं कौन है अभी आपका? ठीक है, तो इसरो के अभी ये आपका अध्यक्ष है के सिवन। उसके बाद है आपका 13वां प्रश्न जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 यदि पूछता है किनको दिया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लेंगे। आपका रोहित शर्मा को, ये जानते हैं क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। और उसके बाद मरियप्पन थांगवेलू को, ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं। और उसके बाद विनेश फोगाट को, ये एक पहलवान है। और रानी रामपाल एक शेरनी है, ठीक है, हॉकी की शेरनी। और मोनिका बत्रा ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। तो इन लोगों को ये राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किनको दिया गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। तो जो बिडेन, अमेरिका के अभी जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, उनको, और कमला हैरिस, ठीक है, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति है, इनको दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। यदि ये पूछता है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021, तो सुष्मिता लेंका को दिया गया, और ये उड़ीसा की रहने वाली है। और इनको क्यों दिया गया? तो पेंगोलिन के संरक्षण के लिए दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बार बार इसको रिवीजन करें, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आर ओरिजिन को, और बेल आइकन को दबा ले, और उसके बाद साथ ही टेलीग्राम चैनल आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज जा करके ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आप लोग को महत्वपूर्ण PDF और न्यूज़पेपर मैगजीन सब अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका समय शुभ हो। धन्यवाद, जय हिंद।